तो नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर डेवलपमेंट में। और आज मैं 5 मिनट के अंदर 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे हम किसी भी स्पीच के दौरान ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर ग्रैब करके रख सकते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी स्पीच के दौरान शुरुआत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरुआत के 30 सेकंड में हम अगर अपना ऑडियंस के साथ अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं, तभी हमारा और ऑडियंस का कोऑर्डिनेशन अंत तक बना रहता है। तो उसके लिए क्या करें, कैसे शुरुआत करें? तो अनडिवाइडेड अटेंशन के लिए ऑडियंस के साथ हम 5 तरीके से अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। पहला तरीका है, हम कोई फैक्ट्स या फिगर बता करके अपने स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, किसी हल्के फुल्के जोक्स के माध्यम से ऑडियंस के साथ अपनी बात शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जोक हम जब बोल रहे हैं तो इससे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो हमारी बात है उससे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है तो अपने ऊपर ही मजाक बना लीजिए, ये बहुत ही बेहतर होता है। और दूसरी बात, तीसरा जो मैं बता रहा हूं, तीसरा है किसी भी पोयम का लाइन या कोट्स के माध्यम से हम अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। चौथा जो है वो है कि हम अपनी बात के शुरुआत के 30 सेकंड में ही हम हर वो चीज बता दें जो हम स्पीच के दौरान पूरे स्पीच में डिलीवर करने वाले हैं। पांचवा और अंतिम जो मैं काफी यूज करता हूं और बहुत सारे स्पीकर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है सवाल पूछना, क्वेश्चनिंग। शुरुआत में ही आप सवाल पूछिए ऑडियंस से। कुछ सवाल फ्रेम कर सकते हैं 4-5 सवाल में। और इस तरीके से ये 5 तरीके थे जिनसे हम ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं शुरुआत में ही। तो अब शुरुआत तो हमने कर दी, लेकिन जब भी मिडिल पॉइंट पे होंगे तो हमें पॉइंट वाइज बातें रखनी है। हमें अपनी स्पीच को इस तरीके से तैयार करना है जो कुछ पॉइंट्स में हो, और उस पॉइंट्स को हमें दोहराना नहीं है। कई बार हमें एक ही बात को बोलना नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे ऑडियंस का रिटेंशन जो होता है वो घट जाता है और उनका ध्यान दूसरी जगह पे चला जाता है। तो हमें अपने स्पीच के प्रिपरेशन के दौरान ये ध्यान रखना है कि कोई भी बहुत ही कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल और साधारण भाषा ही हमें रखना है, जिससे ऑडियंस से कनेक्शन लगातार बना रहे। अगर कोई कठिन शब्द हम रख देते हैं तो ऑडियंस उस शब्द को लेकर के गुम हो जाएगी और हमारा स्पीच कहीं और चला जाएगा और हम बोल कुछ और रहेंगे और होगा कुछ, राइट? तो ये पॉइंट वाइज हम कर सकते हैं। और उसके बाद अंत में जब हम लास्ट में, स्पीच के लास्ट में आते हैं अपनी बात रखने में, तो हमें सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उन सारे पॉइंट्स को समराइज करके बोलना है और ऐसे शब्दों के साथ बोलना है जिसमें एक्शन लेने के लिए हमें प्रेरित करे, राइट? हमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है लास्ट में जो ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे। नहीं तो हमारे इस पूरे स्पीच का सिर्फ स्पीच ही रह जाएगा, उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा लोगों में। और ऐसा जब हम करते हैं तो ऑडियंस का रिटेंशन हमारी ओर अधिक होता है। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताया, इससे हम स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। पहला, क्वेश्चनिंग करके। दूसरा जो मैंने बताया कि हम अपने स्पीच के दौरान कोई फैक्ट्स एंड फिगर बता सकते हैं, जोक्स के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ओपनिंग में ही हम बता दें कि हम ऑडियंस तक क्या डिलीवर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, और हमें पॉइंट वाइज बात करनी है, सिंपल और साधारण भाषा में बात करना है, और अंत में समराइज करके हमें ऑडियंस को एक्शन टेकिंग शब्द बोलने हैं जिससे वो एक्शन ले। तो ये था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम इस तरीके के इस पब्लिक स्पीकिंग पे और भी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।